सो व्हाट्स अप सोल्जर्स, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो बॉयज, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था राउट्स एंड नेविगेशंस। राउटर और नेविगेटर दोनों अलग अलग चीज़ हैं, हमने इन दोनों को अलग अलग ही लेके चली हैं। तो पिछली वीडियो में तो हमने देखा था एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे जाते हैं, मार्केट के अंदर कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, और दोनों की मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की थी। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर डाटा किस तरीके से भेज सकते हैं। यानी कि मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक नाम लिखे, यूज़र कोई भी नाम रख दे, यहाँ पर आकर अपना नाम लिख दे। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ अपना नाम शज्जी लिख देता हूँ, मैं जो मेरा निक नाम है, मैंने अपना निक नेम लिखा है यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ जब मैं लॉगिन करूँ तो अगली स्क्रीन पे जब मैं जाऊँ तो मुझे वो गए हेलो वेलकम शज्जी या हेलो वेलकम शर्जील, या जो भी यूज़र यहाँ पर आके नाम लिखे। यानी कि हम यहाँ पर आकर खुद नहीं लिख सकते हेलो वेलकम और कोई भी अपना नाम, हर बार नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये अब किस तरीके से करेंगे, तो चलो इस चीज़ को स्टार्ट करने भी एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, उस प्रोजेक्ट को रन किया है और आपके एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि जो बिल्कुल ही न्यूज़ से आए हैं वो समझ लो। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर स्क्रीन 1 मैंने लिखी है होम स्क्रीन और उसको किया है इंपोर्ट। उसके बाद मैं आया हूँ स्क्रीन 1 पे एक स्टेटफुल विजिट बनाया है, उसके अंदर मैंने स्कैफोल्ड लिया है और उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है, आप चाहो तो उसका कोड देख सकते हो। और उसके बाद एक एलिवेटेड बटन जिसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो ये काम मैंने पहले इसलिए करके रखी है कि आप लोगों को समझ आ जाए, आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, क्योंकि ये वो काम है जो हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ स्क्रीन 2 पे। बिल्कुल उसी तरह एक मैंने स्क्रीन 2 के नाम से स्टेटफुल विजिट बनाया है और एक स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार है जो कहती है स्क्रीन 2। तो बस अभी इतना सा काम किया है। तो अब हम करते हैं अपना पहला काम नेविगेटर्स के थ्रू। तो मैंने सबसे पहले एक काम किया कि मैंने कंट्रोलर बना लिया है जो कि है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। आप स्कैफोल्ड के ऊपर पहला ओवरराइड नज़र आएगा, इस ओवरराइड के ऊपर आपने लिखना है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, उसका नाम रख लेना है नेम कंट्रोलर और ये होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो अब हमारा मेन काम शुरू होता है। इसका नाम मैंने यहाँ से किया कॉपी और मैं आया टेक्स्ट फील्ड के अंदर, यहाँ पर मुझे मिलती है कंट्रोलर की प्रॉपर्टी और उसका नाम मैंने रख दिया नेम कंट्रोलर। उसके बाद मैं आता हूँ अपने बटन के ऊपर जिसके ऑन क्लिक पे मैंने अगली स्क्रीन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेविगेटर डॉट पुश। पुश के बाद मैं आ जाऊँगा राउट को, राउट को करूँगा ख़त्म। यहाँ लिखेंगे मटीरियल पेज राउट, बिल्डर को ख़त्म करके लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट एरो वाला, बिल्कुल रट्टा लगाया हुआ है तो याद, अच्छी बात है, याद कर लो इस चीज़ को, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे स्क्रीन 2 जिसके ऊपर हमने अपना पहला डाटा लेके जाना है। बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो इतना काम वो है जो मैं पिछली वीडियो के अंदर किया था, तो इतना तो सबको समझ आ गया होगा। बस एक नया काम करने लगे हैं कि स्क्रीन 2 के अंदर मैंने वेरिएबल को भेजना है। वो कैसे होगा ये भी मैंने बताया था, कंट्रोलर किस तरीके से बनाते हैं, कैसे असाइन करते हैं। तो ये हमारा हो गया था। मैं यहाँ कॉपी करता हूँ नेम कंट्रोलर को, क्योंकि मैंने इस वाले वेरिएबल को आगे भेजना है। तो सेकंड स्क्रीन के अंदर मैं आऊँगा नेविगेटर के अंदर, यहाँ लिखूँगा नेम कंट्रोलर डॉट TXT। मैंने पिछली वीडियो में बताया था हम TXT क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस फील्ड का टेक्स्ट चाहिए होता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ नेम कंट्रोलर लिख देंगे तो उसका सारा स्टाइल भी आ जाता है, तो हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए होता है। तो इसलिए हम यहाँ TXT लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये कैसे रिमूव होगा। अब चलते हैं स्क्रीन 2 के ऊपर। यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है कि स्क्रीन 1 को जब हम भेज रहे हैं तो स्क्रीन 1 को हमने कहा कि एक डाटा लेते जाना अपने साथ। तो वो कह रहा है ये तो बताओ डाटा मैंने छोड़ना कहाँ पे है, किसको देना है डाटा, ये तो बता दो मुझे। तो मैं आया यहाँ पर स्क्रीन 2 पे और मैं इसको कहा स्ट्रिंग टाइप का एक डाटा आपको आएगा जिसका नाम होगा नेम कंट्रोलर। आप रख लेना, आप ये नाम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से। मैंने इसका नाम वही रख दिया जो मेरा पुरानी स्क्रीन पे था ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। इसको मैंने कहा ये आपने नाम रखना अगर आपको कोई भी डाटा कहीं से आता है तो। और यहाँ पर मैंने इसको कहा कि आपको एक डाटा आएगा जो कि आपने लिख देना है, उसका नाम दिस डॉट नेम कंट्रोलर। तो ये डाटा का आपने को ये वाला डाटा आपको आएगा और उसका नाम आपने ये रख देना है। तो यहाँ से मैं कॉन्स्ट को हटा देता हूँ और ये लो मेरा काम हो गया। सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं और मेरा डाटा आ गया यहाँ पे, यकीन करो आ गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर मेरा स्क्रीन 2 लिखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा स्क्रीन 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब मुझे वो नाम चाहिए जो मैं वहाँ पर लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम और आगे मेरा होगा नाम। तो नाम मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा $, उसके अंदर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा विजेट डॉट नेम कंट्रोलर। अब कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि भाई विजेट का क्या मतलब है।
जब हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के अंदर वेरिएबल को भेजते हैं तो हम साथ विजेट लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि पिछले विजेट से कोई डेटा आया है और उसका नाम ये रखा गया है इस विजेट के अंदर। यानी कि मैंने उसको कहा कि आपके पास नेम कंट्रोलर आपने रख दिया, उसका नाम ये डेटा कहाँ से आया, उसने मुझे कहा भाई ये पिछले विजेट से आया है मेरे पास। तो ये हमने बताया कि पिछले विजेट से डेटा आया है जिसका नाम रखा गया है नेम कंट्रोलर, वो डेटा शो करवा दो। तो ये इसने करवा दिया, वेलकम शेख जी। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ अली, लॉगिन करूँ तो लो वेलकम अली। इसी तरह आप यहाँ पर कोई भी नाम लिखोगे इसी तरह आपके पास ये आता जाएगा। तो कितना आसान था हमारे पास नेविगेटर के थ्रू डाटा को अगली स्क्रीन पे भेजना। चलो एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ, तो उसके बाद हम देखते हैं उसको राउट्स के थ्रू। तो मैं आया यहाँ पर, मैंने सारा कुछ वही रखा, टेक्स्ट फील्ड बनाया, एक बटन बनाया और यहाँ पर मैंने बटन के अंदर लिख दिया नेविगेटर डॉट पुश और उसको मैंने लिख दिया मटीरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट एरो वाला। स्क्रीन 2 के अंदर मैंने अपने वेरिएबल का नाम रखा जो मैंने वेरिएबल का डाटा भेजना था। लाजमी नहीं है ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ही हो या टेक्स्ट हो, आप कोई भी वेरिएबल भेज सकते हो, कोई भी भेज सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ना एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर आया और मैंने एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल इसकी वैल्यू है तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, ये स्ट्रिंग जो कि नल भी हो सकता है, बल्कि नल नहीं हो सकता, इसको मैं अभी वैल्यू साइन कर देता हूँ स्ट्रिंग और इसका नाम होगा नेम इज़ इक्वल टू शर्जी। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू भी भेज सकते हो जिस तरह मैंने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की भेजी थी। तो आपने यहाँ पे करना ये है कि आपने ये नाम लिख देना है बस, और इसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो जो मर्ज़ी कर लो, आपको वही वैल्यू आनी है जो मैंने इधर हार्ड कोड कर दी है। लेकिन मुझे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की चाहिए थी तो मैंने वो रखा। तो आप कोई भी वेरिएबल जो भेजना हो आपने बस उसका नाम यहाँ पर लिख देना है नेविगेटर वाली स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पर आपने दो जगह उसको लिख देना है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर दिस के साथ। बस इतना सा काम है और आपका वेरिएबल आ गया दूसरी स्क्रीन में या आपका डाटा आ गया दूसरी स्क्रीन में। तो अब हम इसको देखते हैं राउट्स के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे। तो मेरा सारा कोड मैं वैसे का वैसे ही छोड़ रहा हूँ अभी, और अब मैं बना लेता हूँ पहले राउट्स। मैं आया मेन स्क्रीन के अंदर। राउट किस तरीके से बनाते हैं जल्दी से अगर आप लोग कमेंट्स में लिख लोगे तो अच्छी बात है, मुझे पता चल जाएगा, आप लोग फोकस्ड हो। यहाँ पे मैं लिखूँगा राउट्स, पर मैं तो लिख ही दूँगा भाई। राउट्स में आया, यहाँ पर गया कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, यहाँ पे लिखा मैंने स्लैश और इसका मैं लिख दूँगा कॉन्टेक्स्ट और ये होगा हमारा स्क्रीन 1। उसके बाद कोमा लगा के इसको किया कॉपी पेस्ट और ये इसका नाम होगा स्क्रीन 2। ये हो गई इंपोर्ट भी मेरे पास, उसको क्या कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये एरर आ रहा है कि क्योंकि आपने यहाँ पर कहा हुआ कि आपको तो वेरिएबल आना ही आना है, दिस डॉट नेम कंट्रोलर आने ही आना है, जो कि अब नहीं आ सकता क्योंकि जब हम राउट्स के थ्रू डाटा भेजते हैं इसका मेथड और होता है, चेंज होता है। दोनों ही अच्छे हैं, आप जिस मर्जी तरीके से यूज़ कर लो, दोनों ही प्रेफरेबल हैं। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कंट्रोल जी, क्योंकि अभी मुझे इस तरीके से डाटा नहीं चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं वापस रिवर्ट कर देता हूँ और अब हम लेके आएंगे डाटा यहाँ पर राउट्स के थ्रू। तो स्क्रीन तो मेरी बिल्कुल न्यू हो गई है पहले जैसी है, और यहाँ पर आकर मैंने इस वाले पूरे नेविगेटर को हटा देना है। तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से और यहाँ मैंने लिखा नेविगेटर डॉट पुश नेम। इस बार हम नेम कर रहे हैं क्योंकि जब हम राउट लिखते हैं तो हम नेम्ड करते होते हैं। यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा राउट का नेम, स्लैश के साथ में इस नेम को कर लूँगा कॉपी जो जा रहा है स्क्रीन 2 पर, और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट और उसको करूँगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पेस्ट, और यहाँ पर लगा दूँगा कॉमा और यहाँ लगा दूँगा सेमीकोलन। तो ये लो हमारा काम हो गया। अभी पिछली स्क्रीन पे आता हूँ और अगली स्क्रीन पे जाके देखता हूँ। स्क्रीन पे तो जा रहा है भाई, बट अभी मुझे एक और काम करना है। वो काम क्या है कि मैंने यहाँ से डाटा भेजना है। मैंने भी यहाँ से आउटर रीलोड नहीं किया था, आउटर रीलोड करता हूँ तो मेरे पास डाटा नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, कोई भी नाम मैंने लिखा और मैंने किया लॉगिन, तो मेरे पास डाटा लिखा नहीं आया, मेरे पास डाटा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मुझे डाटा लेके जाना है दूसरी स्क्रीन में पुश नेम्ड के थ्रू। तो यहाँ पर मैं आया पुश नेम्ड के अंदर और इसको एक लाइन में कर लेता हूँ ताकि सही नज़र आए आप लोगों को। तो ये मैंने कोमा यहाँ पर लगाया था स्क्रीन 2 लिखने के बाद, और यहाँ पर मैंने स्पेस दे के लिखा आर्ग्यूमेंट्स। और आर्ग्यूमेंट्स में मैंने क्या भेजना है, कोई भी वेरिएबल जिसको मैंने भेजना है उसका नाम, बस इतना आसान सा है। फ्लटर तो नहीं परेशान हो रहे हो, .txt ये टेक्स्ट टाइप का करके भेज दो भाई आप। इतना आसान, इतना आसान, इससे आसान और क्या हो सकता है ज़िंदगी में, मुझे बताओ। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है बस। पहले हमने इसका रिसीवर बनाया था यहाँ पर और अब हम बनाएंगे इसका रिसीवर यहाँ पर।
बिल्कुल स्कैफोल्ड के ऊपर ये बने हैं, यहाँ पे नाम लिख देने। तो नाम क्या होगा, ये होगा फाइनल स्ट्रिंग। फाइनल मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज कब तक नहीं होगी, जब तक ये स्क्रीन पे होगा। यानी स्क्रीन 2 के ऊपर अगर मैं आ गया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया फाइनल स्ट्रिंग। आप फाइनल को हटा भी सकते हो, मसला नहीं है, परेशान ना हो जाए ना बस। इसका वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया नेम, कोई भी नाम रख सकते हो। इज़ इक्वल टू मोडाल राउट डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट सेटिंग डॉट आर्ग्यूमेंट्स। तो अब ये मैंने क्या किया है और इसमें एरर क्यों आ रहा है, देखो पहले हमने जब किया था तो हमने यहाँ पर इसका एक रिसीवर बनाया था, तो ये इसका रिसीवर होता है राउट्स का। तो इसको रट्टा लगा लो इस वाली लाइन को, ये जो इतनी लाइन है ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो अब इसको करते हैं एरर को रिजोल्व। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब हमने उसको भेजा है एक पुश नेम या राउट के थ्रू तो वो एक ऑब्जेक्ट बन के हमारे पास आते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी कास्ट ऐड कर देता हूँ एज ए स्ट्रिंग। और अभी भी मेरे पास एरर आ रहा है सेटिंग्स कांट बी अनकंडीशनली नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एक कह देता हूँ, ये नल भी हो सकता है भाई, ठीक है, हमारी मर्जी, ज़बरदस्ती करवा रहे। तो आ गया मैं स्क्रीन 2 पे और यहाँ पर मैंने लिखा वेरिएबल का नाम इन्वर्टेड कॉमास डॉलर साइन एक करली ब्रैकेट, और यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा था अपना नेम, ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हमने लिखा था और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलकम भाईजान, वेलकम, वेलकम नहीं वेलकम। तो अब देखते हैं कि हमारे पास राउट के थ्रू डाटा आता है या नहीं दूसरी स्क्रीन पे। तो इसको एक बार मैं कर लेता हूँ यहाँ से हॉट रीलोड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अली। अली लिख के लॉगिन किया मैंने, वेलकम अली साहब वेलकम, आपका नाम आ गया हमारी दूसरी स्क्रीन पे। तो भाई इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अब सिर्फ राउट्स वाला रिपीट कर रहा हूँ। हमने राउट्स बनाए और यहाँ पर जो हमने पुरानी वीडियो में राउट्स बनाए थे बिल्कुल इसी तरीके से राउट्स बनाए हैं, कुछ भी नया नहीं है। फिर मैं स्क्रीन 1 पे पुश नेम हमारा सारा वही है जिस तरीके से हमने पिछली पुरानी वीडियो में किया था। नेविगेटर और राउट्स देखे थे और साथ हमने देखा था ये हम किस तरीके से बनाते हैं कंट्रोलर टेक्स्ट फील्ड का। उस कंट्रोलर को मैंने आर्गूमेंट्स लगा के पास कर दिया, हमने राउट का नाम लिखा, कोमा लगाया, आर्गूमेंट्स कोलन लगाया और उस वेरिएबल का नाम रख दिया जो हमने अगली स्क्रीन पे भेजना है। उसके बाद मैं आया स्क्रीन 2 पे और यहाँ पर मैं आ गया बिल्कुल स्कैफोल्ड के ऊपर और स्ट्रिंग टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया, जिस टाइप का आपका डाटा हो उस टाइप का वेरिएबल लोगे। और ये वाली लाइन मुझे ज़बानी याद थी, आप भी कर लेना, और इसके अंदर पर लिख देना एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग हमारे पास वेरिएबल आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा भेजा है तो इसको मैं एज ए स्ट्रिंग कर दूँगा और इसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो सिंपल, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो और शेयर लाजमी करना यार, या शेयर नहीं भी करा कमेंट्स लाजमी करना, समझ आई है या नहीं। और नीचे रेड कलर का बटन है उसको जल्दी से क्लिक करके ग्रे कर दो, रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो सब्सक्राइब करते जाना। बाय।